पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से इस भरत क्षेत्र सही में महाविद्य बन गया। उनका कारण यदि देखा जाए तो पूज्य गुरुदेव श्री की भवता वाणी है, जिस वाणी में भरत क्षेत्र में तीर्थंकर भगवंतों का विरह बुलाकर प्रत्येक जीव परमात्मा है इसकी घोषणा करते हुए शुद्धात्मा को हृदय में बताया। और उसी गुरुदेव के सानिध्य में भरत क्षेत्र में और एक रत्न पका, जिस रत्न ने आत्मा की बात, अपरिणामी की बात इतनी स्पष्ट की कि आज किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का संदेह न हो और निसंकता से अपने स्वरूप के अंदर में प्रवेश कर सके। तीन सौ 91 नंबर के गोल में सुधानी साहब फरमाते हैं कि त्रिकाली में एकत्व होने पर राग ऐसा भिन्न दिखता है कि जैसे अन्य चीज प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देती है। राग इतना प्रत्यक्ष जुदा दिखता है। क्या फरमाते हैं? त्रिकाली में एकत्व होने पर सबसे पहली बात यह है कि त्रिकाली के अंदर में एकत्व होना चाहिए और त्रिकाली में एकत्व होते ही राग भिन्न दिखता है। त्रिकाली में एकत्व होने पर राग भिन्न दिखता है, उसका मतलब यह होता है कि अभी तक राग भिन्न दिखता नहीं था, लेकिन था भिन्न। क्यों भिन्न नहीं दिखता था? क्योंकि त्रिकाली में एकत्व नहीं था। यदि त्रिकाली में एकत्व होता तो राग भिन्न दिखाई देता। उसका अर्थ यह होता है कि राग तो अनादि से भिन्न ही है, लेकिन भिन्न से दिखा नहीं, क्योंकि उसका एकत्व पर पदार्थ के अंदर में, एकत्व परिणाम के अंदर में होने की वजह से जो वस्तु भिन्न पड़ी है वो वस्तु भ्रांतिवश मेरे में होती है। मैं रागी द्वेषी हूँ, ऐसी उसकी कल्पना हुई, लेकिन वो भिन्न दिखा नहीं। तो भिन्न दिखा नहीं तो देखने का दोष था, व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी। राग भिन्न था, वो भिन्न दिख गया। कब दिखा? कि जब त्रिकाली में एकत्व होने पर। तो बात राग को भिन्न करने की नहीं है, बात राग का त्याग करने की नहीं है, बात ज्ञान में ज्ञाय को ग्रहण करने की नहीं है, क्योंकि ज्ञान में ज्ञाय का ग्रहण है और ज्ञान में राग का सदाई त्याग है। ज्ञान में ज्ञाय का सदाई ग्रहण और ज्ञान में राग का सदाई त्याग है। ऐसी ग्रहण पूर्वक त्याग की जो वस्तु व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जिसने समझा उसको ये बात ऐसे दिखती है। क्या दिखती है? कि त्रिकाली में एकत्व होने पर जहाँ मैं त्रिकाली हूँ ऐसा एकत्व हुआ, बस उसी वक्त राग भिन्न दिख जाता है। तो भिन्न, लेकिन दिखता नहीं था। मैंने जैसे अब किसी के आँख में दोष हो, आँख में कोई खराबी हो गई हो, तो उसे दो चंद्र दिखते हैं। तो चंद्र दो होते नहीं है, लेकिन दिखते हैं। अब दिखते हैं, क्यों दिखता है? दृष्टि का दोष होने की वजह से। कभी भी किसी भी काल में चंद्र दो होते नहीं। अब उसको दो दिखता है तो उसका दृष्टि का दोष है।
उसी तरह से राग आत्मा में होता है, मेरे में होता है, ऐसा जो दिखता है, ऐसा जो लगता है, वो दृष्टि का दोष है। तो पर पदार्थ में एकत्व का दोष है। लेकिन जहाँ एक बार त्रिकाली में एकत्व हुआ, मैं त्रिकाली ध्रुव सिद्ध हूँ ऐसी समझ हुई, उसी वक्त राग भिन्न दिखता है। कैसा भिन्न दिखता है? जैसे अन्य चीज प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देती है, जैसे शरीर प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देता है, जैसे माइक प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देता है, जिस तरह से शास्त्र प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देता है, कर्म प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देता है। क्योंकि ये सब बात सोच में, चिंतन में समझ में आती है कि मेरे से अत्यंत भिन्न है, लेकिन राग भिन्न दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? उसका कारण यदि खोजे तो इतना ही है कि अपने में एकत्व नहीं हुआ और भ्रांतिवश पर पदार्थ को देखते हुए उसमें एकत्व होता हुआ पर्याय बुद्धि रूप परिणमता हुआ। मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं संसारी, मैं मनुष्य, ऐसी भ्रांति हुई जो अध्यवसान है, जो संसार का मूल है। वास्तविकता तो यह है कि उसे दिखे या न दिखे, लेकिन है वो भिन्न वस्तु। जब मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास होता है तो भिन्न पदार्थ भिन्न दिखाई देने लगता है। नहीं दिखता है वो दृष्टि का दोष। वस्तु की व्यवस्था में कोई अंतर नहीं पड़ा, राग आत्मा में नहीं होने लगा, क्योंकि राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, राग आत्मा का अंश नहीं है, राग आत्मा में से आता नहीं है, राग आत्मा में जाता नहीं है, तो अपना कैसे हो? ये अपना दिखता था, ये दोष था, ये भ्रांति थी। तो इसलिए कहते हैं त्रिकाली में एकत्व होने पर राग ऐसा भिन्न दिखता है कि जैसे अन्य चीज प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देती है। उन्हें जितनी अन्य चीज प्रत्यक्ष भिन्न है, उसी तरह से राग प्रत्यक्ष भिन्न है। कभी ज्ञान और राग एक हुआ नहीं। राग का क्षेत्र भिन्न और ज्ञान का क्षेत्र भिन्न, राग का द्रव्य भिन्न और ज्ञान का द्रव्य भिन्न। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से राग और ज्ञान के बीच में भिन्नता है, और भिन्नता होने के बावजूद भी त्रिकाली तत्वों में अपनापन नहीं होने की वजह से तो भी अपन को क्या करना? राग का त्याग करना कि ज्ञान का ग्रहण करना है? क्योंकि न तो राग का त्याग करना है, न ज्ञान का ग्रहण करना है। त्रिकाली में अपनत्व होने से मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास होते ही जो भिन्न पदार्थ है वो प्रत्यक्ष भिन्न दिखते हैं। राग इतना प्रत्यक्ष जुदा दिखता है, जितना अन्य चीज प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देती है, राग इतना प्रत्यक्ष जुदा है। अब जगत के जीवों को यानी धर्मात्मा राग के परिणाम के बीच दिखते हैं, लेकिन उनको तो प्रत्यक्ष भिन्न पड़ गया। उस कोलाहल में, उस घुघाट में, उस खलबड़ाहट में वो आते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मैं त्रिकाली परमात्मा हूँ ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके उसके अंदर में लीनता होते ही जो पदार्थ भिन्न है उसको भिन्न जाना। राग को तो भिन्न जाना, लेकिन राग के साथ साथ एक समय की पर्याय जो है उसको भी भिन्न जाना। जब तक त्रिकाली में एकत्व नहीं होता, कब तक त्रिकाली में एकत्व नहीं होता? मैं त्रिकाली हूँ ऐसा बोलने से एकत्व नहीं होता, मैं त्रिकाली हूँ ऐसी धारणा करने से एकत्व नहीं होता, लेकिन ऐसा विश्वास करते ही, अपने स्वभाव में अहम होते ही जो पदार्थ भिन्न है वो भिन्न दिख जाते हैं, प्रत्यक्ष भिन्न दिख जाते हैं। तो ये तो सारे विश्व के लिए आनंद के समाचार हैं कि भ्रांतिवश
मेरे में राग होता है वैसा जानता था, मानता था, लेकिन होता नहीं है कुछ भी। और जब कुछ भी होता ही नहीं है तो परेशानी कौन सी बात है? अब मेरे को उसको भिन्न नहीं करना हो तो प्रत्यक्ष भिन्न है, कितना भिन्न है जितने दूसरे पदार्थ भिन्न है। अच्छा, और मैं त्रिकाली हूँ, कितना त्रिकाली हूँ? मानू तो त्रिकाली और न मानू तो मान तो भी त्रिकाली और न मान तो भी त्रिकाली। तो तू नहीं माना है तेरी गलती, मान ले तो विपरीत भाव, नहीं मानता वो विपरीत भाव, और मान लिया विपरीत भाव। और मान लिया मैं त्रिकाली हूँ तो जो प्रत्यक्ष भिन्न था वो प्रत्यक्ष भिन्न दिख गया, कोई परिश्रम नहीं इसके अंदर। भिन्न था उसको भिन्न देखा, उसमें क्या परिश्रम? भिन्न दिखता नहीं था तो परिश्रम लगता, लेकिन भिन्न क्यों नहीं दिखता था? क्योंकि जो मैं हूं उसमें एकत्व नहीं था। मैं त्रिकाली परमात्मा हूं, उसमें एकत्व नहीं था। उस एकत्व नहीं होने की वजह से राग मेरे में होता है वैसी भ्रांति होता नहीं था। तो जुड़ी वस्तु है, भिन्न वस्तु है, भिन्न वस्तु मेरे में कैसे हो? तो ये तो सारे जगत के लिए आनंद के समाचार है। भैया तू कभी राजी हुआ ही नहीं तो उसका त्याग करने का अभिप्राय छोड़ दे। जो जुदा पड़ा उसको त्याग करना मत। हमने आज पूरा कलकत्ता का त्याग कर दिया, तो तब आकब तेरा तो तूने त्याग किया। जो चीज अपनी नहीं है उसको त्याग क्या करना हो? तो भिन्न पड़े उसको भिन्न जा, और जो अपनी है उसका अपना मान। मैं त्रिकाली हूँ ऐसा मान, तो राग भिन्न पड़ा है और भिन्न दिख जाए। देखिए, आज उसने अनादिकाल से प्रयत्न किया राग का अभाव करने का, तो ज्ञान को प्रकट करने का। अब किस समय आत्मा में ज्ञान नहीं होता? हर समय ज्ञान होता है। और किस समय ज्ञान में राग होता है? तो कभी राग नहीं होता। कभी करना क्या? ज्ञान हमेशा ही होता है, राग कभी नहीं होता। ज्ञान में ज्ञायक सदा ही जानने में आता है, और पर पदार्थ का उसमें कुछ भी आदान प्रदान नहीं है। तो करना क्या? करना है तो सिर्फ अपनत्व करना। मैं परमात्मा हूं ऐसा विश्वास है, बस इतनी सी बात है। अब कहानी छोटी है लेकिन लंबी होगी, फिर भी लंबी नहीं हुई। हमने अनादिकाल से उल्टा प्रयत्न किया, लेकिन उल्टा प्रयत्न करने के बावजूद भी राग एक समय मात्र के लिए जीव का नहीं हुआ। तो बात तो यह है कि बाहर राग, मेरे अनंत प्रयत्न के बावजूद भी तूने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। तूने मेरी एक भी नहीं सुनी, तो तू धन्यवाद के पात्र हो। और करोड़ों प्रयत्न करने के बावजूद भी त्रिकाली के अंदर में कितने भी प्रयत्न किया, मैं शरीर हूँ, मैं प्रकाश हूँ, जो गति मिली, जो संयोग मिला, उसमें अपनत्व करने के बावजूद भी त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा ने त्रिकाली ज्ञायकपना नहीं छोड़ा। हमारा काफी प्रयत्न रहा उसको मिटाने के लिए और पर का अपना करने के लिए। तो त्रिकाली परमात्मा ही रहा, और पर अपने रूप नहीं हुआ। तो कोई भी घटना नहीं घटी, अघटित घटना। वस्तु झूठी क्यों रही? एक पर को अपना करने का प्रयत्न और अपने को मिटाने का प्रयत्न, दोनों ही अनंत काल में आनंद किए, लेकिन कोई भी अंतर नहीं पड़ा किसी भी परिस्थिति। न पर अपना हुआ, न त्रिकाली पर रूप हुआ।
त्रिकालीपने कायम रहा और पर रूप कायम रहा। तो दोनों ही धन्यवाद के पात्र है सर्वप्रथम। अब ये जानकर तू मैं परमात्मा हूं ऐसा मान ले एक समय, क्योंकि जितनी अन्य चीज प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देती है, राग इतना प्रत्यक्ष जुदा दिखता है। जिसको त्रिकाली में एकत्व हो उसको बस शर्त इतनी सी है और कुछ नहीं करना, कुछ कर नहीं सकता। बताइए इसमें कहां पर परिश्रम है, कहां पर मेहनत है? यदि दोनों एक हो गए होते तो भिन्न करने का बहुत प्रयत्न करना पड़ता। यदि एक क्षण के लिए भी यदि एक हो गए होते तो चाहे तो ज्ञान जड़ हो जाता या राग जड़ ज्ञान रूप चेतन हो जाता। राग रूप रहा और चेतन चेतन रूप रहा। अब तुझे क्या करना है? त्रिकाली में बस इतनी सी बात है। ज्ञानियों का इतना ही संदेश है विश्व को त्रिकाली में एकत्व होने पर जो जैसा है वैसा करना कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। अब जब कुछ हुआ ही नहीं तो करना क्या? कुछ हुआ होता तो बहुत मेहनत करनी पड़ती, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। चेतन चेतन रूप और जड़ जड़ रूप, भिन्न पदार्थ भिन्न ही रहा और चेतन चेतन रूप ही रहा। लेकिन एक क्षण के लिए भी तूने मैं त्रिकाली परमात्मा हूं वैसा माना नहीं माना। एक क्षण के लिए ऐसा विकल्प बोध किया, टेप रिकॉर्ड की भ्रांति। लेकिन अंतरंग से मैं त्रिकाली परमात्मा हूं यह विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं आया। बुद्धि में बैठा, धारणा में विषय चला, लेकिन जो अंतरंग से एक धारा प्रवाह रूप जो बहना चाहिए, जो चलना चाहिए, सतत निरंतर धारावाही रूप, परिणाम की परवाह किए बिना, आश्रव के अभाव के विकल्प के बिना, संवर निजरा मोक्ष की प्राप्ति के अभिप्राय के बिना, यह धारा प्रवाह एक समय के लिए भी नहीं चला। जिस समय चल जाए उस समय वह हाजरा है, प्रत्यक्ष जाजल्यमान है, विद्यमान है। आज कोई यदि पर पदार्थ को छोड़ने का प्रयत्न करे तब तो छूटा पड़ा है, उसको क्या छोड़ना? अभिप्राय की गलती है। अभिप्राय की मैं परमात्मा हूं ऐसा माना नहीं, ऐसा मान ले। ये मानना अंतरंग से होना चाहिए, ये मानना अंतरंग के उन्नयन से होना चाहिए। ऐसा एक क्षण के लिए भी हुआ नहीं। ऐसा हो जाए, 5 समवाय आपको आप आकर जुड़ जाते हैं। उसके लिए उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसके ऊपर उसकी दृष्टि नहीं होती। दृष्टि होती है द्रव्य के ऊपर और कार्य यहाँ पे हो। लक्ष्य हो स्वभाव के ऊपर हो, और बाकी समवाय 5 आकर मिल जाते हैं, अनुभूति हो जाती है। जो भिन्न है वो भिन्न दिख जाता है।
जो भिन्न भिन्न दिखता है तो विकल्प में आने के बाद उस समय तो जो मैं स्वयं हूँ वही वह दिखता है। बाहर आ जाए तो बस जो भिन्न था वो भिन्न पड़ गया, तो भिन्न दिख लिया, ऐसा कह रहे हैं। परिश्रम है नहीं सच में, परिश्रम उसको दिखता है, वो वस्तु की असमझ है, वो एकांत नहीं सेवता, स्वभाव को स्वभाव से नहीं देखता, निरपेक्षता से नहीं देखता, अपेक्षा से देखता, नास्ति की अपेक्षा अस्ति को देखता, अस्ति की अपेक्षा परिणाम की नास्ति देखता। ये उसकी आदत रही अनादि से। परिणाम की द्रव्य में नास्ति है, ऐसी द्रव्य की अस्ति है, ऐसा है। मैंने परिणाम की नास्ति, ऐसी द्रव्य की अस्ति। उसने हमेशा कोई न कोई अपेक्षा से वस्तु को देखा, ये नहीं है तो ये है। तो जैसे चित्र मैंने कहा, करता नहीं है तो अकर्ता है, भोगता नहीं है तो अभोक्ता है, ऐसा भोगता है, ऐसा करता है। वस्तु निरपेक्ष परिपूर्ण है, अपने आप में लबालब भरा पड़ा है, अनंत गुणों का भंडार है, वैभववान है, समुद्र है, बिल्कुल भरा पड़ा, रस सबर। ऐसी अद्भुत अलौकिक वस्तु है। जहां अपेक्षा लगाता है तो दृष्टि कमजोर पड़ जाती है। वजन नहीं आता, जोर नहीं आता, और निरपेक्षता से देखे, स्वभाव से देखे, और वस्तु का जोर ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। स्वभाव से स्वभाव को देखे, स्वभाव अपने में बादशाह परिपूर्ण है, राजा है, चक्रवर्ती है, पर्याय भी चक्रवर्ती है, द्रव्य भी चक्रवर्ती, एक क्षणिक चक्रवर्ती, एक विकार चक्रवर्ती। आदान प्रदान की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि दोनों अपने आप में पूर्ण है। पर्याय में प्रतिपल जानना होता है, पर्याय का स्वभाव है। और द्रव्य त्रिकाल अपरिणामी रहता है, द्रव्य का स्वभाव है। वो परिणामता नहीं है, उसलिए अपरिणामी है, और पर्याय अपरिणामी नहीं है, उसके परिणामती है। ऐसी अपेक्षा नहीं है दोनों को। एक अपरिणामी है तो स्वभाव से अपरिणामी, और एक परिणामता है तो स्वभाव से परिणामता है। तो तकलीफ कहां पर है? यदि तकलीफ नहीं है तो मेहनत कहां पर है? एक बार शांति से यदि सोच ले तो मार्ग चरम सीमा पर सरल दिख जाए, क्योंकि त्रिकाली द्रव्य में कुछ करना ही नहीं है, और परिणाम के अंदर में होने योग्य होता है। तो न परिणाम में कुछ करना है, न द्रव्य में कुछ करना है, दोनों ही अपने आप में पूरा है। पूरा अधूरा हो तो उसको पूरा किया जा सकता, अपूर्ण हो तो उसको पूर्ण किया जा सकता, और दोनों ही पूर्ण है। जानना 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 जानना, ये प्रत्येक समय उत्पन्न होती पर्याय का स्वभाव है कि
मेरे स्वभाव को कोई पलट दे ऐसा हो सकता है। प्रत्येक समय उत्पन्न होती पर्याय में जाए जानने में आता कि नहीं आता। यदि वस्तु की व्यवस्था है तो तुमने क्या किया? तुमने मैं अपरिणामी परमात्मा हूं ऐसा नहीं माना, उसे तुमने नहीं। इतना ही दोष है उसका, इसलिए कहते त्रिकाल में अपनत्व होते ही होने पर राग जैसा भिन्न है वैसा दिख जाता, दिख जाता। उसने भिन्न किया ऐसा नहीं दिखता, भिन्न है ऐसा दिख जाता। लेकिन इसको तो त्याग करने में लगा पड़ा है, पढ़ के दिन रात एक ही प्रवृत्ति में लगा अगर राग का अभाव करना है तो ज्ञान को प्रकट करना। अब किस समय ज्ञान नहीं होता तो किस समय राग होता। परिस्थिति को देखा जाए, व्यवस्था को देखा जाए तो राग कभी भी नहीं होता जीवन, और ज्ञान प्रतिकूल होते रहता। और उस जानने के परिणाम से भी अत्यंत अप्रभावित रहने वाला मैं त्रिकाली गायक परमात्मा सदा ही मौजूद हूँ, सदा ही प्रकट हूँ, सदा ही विद्यमान हूँ। ऐसा जो वजन जिस वक्त पड़ता उसको सुगनी साहब कहते हैं कि चारे तरफ की गायक ऊपर दबाव आवे तो गायक जवाब आपे, तो चारों तरफ से गायक के ऊपर में दबाव नहीं आता। दबाव आवे, प्रेशर आवे, तीक्ष्णता से वो गायक में घुस जाए, बैठ जाए और गायक जवाब न दे, न भूतो न भविष्य। उसका दबाव नहीं आया गायक के ऊपर आज, तो कुछ न कुछ करने में, एक का अभाव करने में, एक को ग्रहण, आत्मा का ग्रहण करना और राग का त्याग करना, दोनों ही पागलपन की निशानी है। जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं कि जैन शासन में कहीं कोई जगह नहीं। उन्हें आज तक जो प्रयत्न किए व्यर्थ है। ऐसा है, तुझे तो सिर्फ अपनत्व करना है त्रिकाली में, बस। अनादिकाल से परिणाम में अपनत्व किया है, आज त्रिकाली में अपनत्व कर ले, बस इतनी ही जिम्मेदारी है। और बाकी सारी की सारी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। परिणाम स्वभाव की ओर झुकते हुए उत्पन्न हो जाएंगे, आश्रव उत्पन्न ही नहीं होगा, संवर का जन्म हो जाएगा, निमित्त में कर्म का अनुदय, आगे चलते कर्मों का अभाव, मोक्ष की प्राप्ति, सारा का सारा ऑटोमेटिक होने वाला क्रम। आप तो एक कार्य में डटे रहो, जिसमें त्रिकाल में अपनत्व करते हुए, बस इतनी सी बात है। और इसके आगे सारे उनके परिणाम, सारे उनके फल हैं। राग दिन दिखाई देगा, सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाएगा, मुनिपना आ जाएगा, सब आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। श्रेणी चढ़ जाओगे, परिपूर्णता प्राप्त होगी। किसी भी चीज में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको एक जगह पर मेहनत करनी है, त्रिकाली में अपना। यदि इसको आप मेहनत कहो तो मेहनत है, परिश्रम कहो तो परिश्रम है, पुरुषार्थ कहो तो पुरुषार्थ है। जो कुछ भी आपको नाम देना हो आप दे, लेकिन बात इतनी सी, आगे 392 भगवान की भक्ति का गुणानुवाद।
शास्त्र स्वाध्याय में तो इससे भी अधिक भक्ति है। भगवान की भक्ति का गुणानुवाद, भगवान की भक्ति। बहुत लोग कहते हैं आप तो पूरे दिन शास्त्र लेकर बैठे रहते हो, भगवान की भक्ति नहीं करते। ऐसा बहुत लोग कहते थे। वो गुरुदेव का प्रवचन समाप्त हुआ वो चले आते थे समिति में अपने रूप में। तो लोग कहते अरे भाई भगवान की भक्ति चले गया तो आप जब वहाँ जाकर स्वाध्याय करता हूँ। भगवान की भक्ति पे आप नहीं चले, आप स्वाध्याय करोगे तो क्या हर समय निर्विकल्पता होती रहती है। तो कहते हैं कि भगवान की भक्ति का अर्थ है गुणानुवाद, और शास्त्र स्वाध्याय में तो इससे भी अधिक भक्ति है। इससे आगे का जो बोल है, विकल्प में दुख ही दुख लगना चाहिए। न्याय युक्ति से तो ऐसा माने कि ये विकल्प शांति को रोकते हैं, अनुभूति को रोकते हैं तो दुख होता है, किंतु अनुभव में लगे तो दुख से हटकर सुख की ओर जावे ही। क्या कह रहे हैं? विकल्प में दुख ही दुख लगना चाहिए। ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरी वस्तु नहीं है, उसमें दुख ही दुख लगना चाहिए। न्याय युक्ति से तो ऐसा माने कि विकल्प शांति को रोकते हैं, अनुभूति को रोकते हैं तो दुख रूप है। विकल्प जो है वो शांति को रोकते हैं तो दुख रूप है, किंतु अनुभव में लगे तो दुख से हटकर सुख की ओर जावे ही जावे। अनुभव में माने वेदन, विकल्प के अंदर में वेदन में यदि दुख लगे तो सुख की ओर जावे ही जावे। यदि तू आज सुख की ओर नहीं जाता, त्रिकाली में अपनत्व नहीं करता, उसका अर्थ यह होता है कि विकल्प के अंदर में दुख लगा नहीं है। आज यदि अपन को अग्नि के ऊपर में हाथ रखने को बोले, रखेंगे? और यदि एक बार कहने पर रख भी दिया तो कितने समझे? वहां से वो हटा लेगा कि नहीं हटा? गर्मी लगती है तो एसी खोलता कि नहीं? विकल्प के अंदर में दुख लगे तो सुख की ओर आवे ही दिया, लेकिन नहीं लगता था। गुरुदेव श्री ने कहा, आचार्य भगवान ने कहा, जिनवाणी ने कहा, इसलिए वो भी कहता है, लेकिन मानता नहीं। दुख लगे तो चैन नहीं पड़ सकता उसको उस पर से, और चैन नहीं पड़े तो वहां से लौटे ही लौटे। इसलिए श्रीमद जी कहता है कि यदि तेरे ज्ञान में तेरा आत्मा का अनुभव है तो भले तू शांति की सोए, भले शांति से सो तू, हमें कोई आपत्ति नहीं। यदि आत्मा की अनुभूति है तो, और नहीं है तो नींद नहीं आनी चाहिए। ये मैं आत्मा के बिना जी नहीं सकता। ऐसी लगने लगे और वस्तु की व्यवस्था को जैसा है वैसा जाने माने और स्वभाव जवाब न दे, ऐसा होता है। कुछ भी करने की व्यवस्था नहीं है विश्व के अंदर, कुछ भी, क्योंकि करना उनका स्वभाव नहीं है। और करना तब होता है जब वस्तु के अंदर में अपूर्णता होती है। तो द्रव्य अपने से पूर्ण है, पर्याय अपने से पूर्ण है एक समय के लिए। तो उसमें राग है ना वितराग, वो बात आपकी नहीं, आप छोड़ो उससे। लेकिन परेशानी तो यहाँ पर है कि उसको राग का अभाव करना है और वितरागता को जन्म देना।
और मैं वितराग की मूर्ति हूं, उसका वो प्रतिफल अनादर करता है। उस स्थिति में वितराग का जन्म हो नहीं सकता और राग मिट नहीं सकता, क्योंकि बात त्रिकाली में अपनत्व की है और कोई बात ही नहीं है एजेंडा पे, और कोई सब्जेक्ट मैटर ही नहीं। उसने अनादिकाल से आज तक मैं त्रिकाली परमात्मा हूं कि बात मानी नहीं, बोली है अनंत बात, लेकिन एक बार के लिए भी मानी नहीं। और मान ले और पर्याय दृष्टि रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको मैं ठीक कर दूं, इसको मैं व्यवस्थित कर दूं, मेरे कारण से ठीक चलते हैं, मैं नहीं होता तो क्या होता है। ये सारी की सारी भावनाएं अनंत विपरीतता, बोलता कुछ है और मानता कुछ है, और जो उसका मानना है वो उसका अभिप्राय, और अभिप्राय विपरीत होने की वजह से अविपरीत स्वभाव की दृष्टि नहीं होती, और अभिप्राय सही हो। संसार के बीच रहते हुए, सारे खड़बड़ाहट के बीच रहते हुए, उसका यदि अभिप्राय में परमात्मा में ऐसा हो और परिणाम न्याय की ओर न झुके, ऐसा बनता ही नहीं। क्योंकि यह सहज का धंधा है। परिणाम हमेशा अभिप्राय के मुताबिक स्व और पर की तरफ झुकती हुई उत्पन्न होती है। यदि आप करोड़ प्रयत्न करने के बावजूद भी यदि परिणाम द्रव्य की ओर झुकते हुए नहीं उत्पन्न होते हैं, तो बात आप कंकोद के न लिख लो कि आपकी दृष्टि पर्याय है। उसलिए द्रव्य में वजन नहीं आता, और जब द्रव्य पे वजन नहीं आता, द्रव्य पे दृष्टि पैनी नहीं होती, तीक्ष्ण नहीं होती, तो दबाव नहीं आता, दबाव नहीं आता तो अनुभूति नहीं। मैंने एक किसी को पूछने की चीज नहीं है कि क्यों नहीं होता। आज सबकी एक मूंझवण है कि हमारे अथाक प्रयत्न के बावजूद भी आत्मा का दर्शन नहीं होता। बात में कोई वजूद नहीं, इसके अंदर में अभिप्राय विपरीत है। मैं त्रिकाली परमात्मा हूं ऐसा अभिप्राय नहीं है, ऐसा विश्वास नहीं है। एक बार ऐसा विश्वास हो जाए और वृत्ति पर की ओर झुकती रहे, ऐसा बनता ही नहीं। यह अपर सिद्धांत है बिल्कुल, जो बैंसरी कहती है कि 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। आपकी भावना सही हो, अभिप्राय सही हो, और परिणाम के अंदर में आत्मा की अनुभूति न हो, तो विश्व को शून्य होना पड़ेगा, छद्रव्य का नाश हो जाए। क्यों ऐसा नहीं? क्योंकि अभिप्राय के अंदर में मैं त्रिकाली परमात्मा हूं ऐसा एक क्षण के लिए उसने माना है। क्योंकि बोलना, धारणा में लेना एक अलग बात, लेकिन अभिप्राय के अंदर में मैं परमात्मा हूं ऐसा होना, जैसा ज्ञानी का अभिप्राय है ऐसा आत्मार्थी का अभिप्राय होना, तो उसके अंदर में जिस परिणति का जन्म होता है वो आत्मा तक ले चलती है। धसमस्ती स्वभाव की ओर दौड़ती बात, गुरुदेव से कहते हैं घोड़ा पूर्णी चाहिए, स्वभाव की ओर धसमस्ती, कुछ घुसाता ही नहीं। सभी स्वभाव से परिपूर्ण भगवान है, माने तो भगवान है, न माने तो भगवान, समझे तो भगवान है, न समझे तो भगवान।
तो जैसा अपन है ऐसा अपने आप को माने, समझे और समझकर उसमें अहम एकत्व होते हुए सभी परिपूर्णता को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना